नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। हमें जब किसी का गिरा हुआ धन मिलता है, पैसे मिलते हैं, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। आपको खुश होना चाहिए या फिर आपको कुछ अटेंटिव होना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए कि संकेत क्या है जब आपको किसी के पैसे मिलते हैं, धन मिलता है। अब वो धन कई तरीकों से मिलता है। कई बार राह चलते मिलता है, कई बार आपको पूजा स्थान पर मिलता है, कई बार आपको धर्म स्थान पर मिलता है, कई बार आपको ऑफिस में मिलता है, कई बार घर के अंदर मिलता है। बट मिलता धन है, पैसे मिलते हैं, लक्ष्मी। कितना अच्छा लगता होगा ना कि पैसे मिल रहे। बट आपको मालूम है इसके पीछे राज क्या है? क्या आपकी जिंदगी में परेशानियां आने वाली हैं? कुछ पल के सुकून के पीछे कहीं बड़ी मुसीबत तो नहीं आने वाली? इस बात को जरूर ध्यान से सुनिएगा भी, समझिएगा भी, और बहुत सारे लोगों तक इस बात को पहुंचाइएगा भी। यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। अब जब हम धन की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हमें इसी युग की बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि भगवान जो है वो हमारे लिए पैसा ही बन गया है। यानी पैसे को ही भगवान मान रहे हैं हम लोग। हम भूल चुके हैं कि भगवान भगवान ही है, सुप्रीमो वही है। मनी तो आनी जानी है, पैसा तो आना जाना है, लेकिन हम पैसे के पीछे इतने दीवाने हो चुके हैं कि हम अपने कर्मों को भूल चुके हैं, हम अपने रिश्तों को भूल चुके हैं, हम अपनी जिंदगी तक को भूल चुके हैं। और सिर्फ एक चीज हम अपने साथ कैरी करते जा रहे हैं, वो है लालच, ग्रीड और जल्दी से जल्दी खूब सारा पैसा कमाने की लत, होड़। कमाइए, मेहनत से कमाना अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन किसी का धन उठा लेना, किसी का पैसा चोरी कर लेना, या किसी का पैसा गिरा हुआ मिला तो उसे उठा करके घर ले जाना। आज हम जो बात करें कि किसी का पैसा अगर आपको मिल जाता है, चाहे घर में मिले, ऑफिस में मिले, सड़क पर मिले, मंदिर में मिले, कहीं भी जाकर के पूजा स्थान, धर्म स्थान पर मिले, बट आपको क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या करना चाहिए आपको? दो तीन चीजों को सबसे पहले हमेशा हमें सोचना चाहिए। हम अक्सर चाहते हैं कि हमारी सारी पॉकेट्स, पर्स हमेशा पैसों से भरा रहे। हम चाहते हैं कि खूब सारा बेशुमार हमारे पास धन हो। हमारा धन जो है वो खर्च नहीं होना चाहिए, हमारे पास ही रहना चाहिए। भाई ऐसे तो संभव है नहीं, चीजें लेने जाओगे तो धन तो खर्च होगा। लेकिन धन खर्च होना अच्छी बात है, धन खत्म ना हो जाए, घर से ही पूरी तरह से ना चला जाए, दरिद्रता ना आ जाए, आर्थिक तंगी ना आ जाए। इसके लिए आपने कुछ खास चीजों का ध्यान रखना है और थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना है। अब वो खास चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि धन अगर मिल जाता है किसी का तो क्या करें। फिर थोड़ी सी कुछ चीजें और भी बताएंगे कि जिससे आपका धन थोड़ा सा बढ़ता भी रहे। जो खुद का धन है, जो खुद की मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, वो काफी ज्यादा आपका बढ़ोतरी की तरफ जाना चाहिए और ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। वो उपाय भी बताएंगे, रेमेडीज भी बताएंगे। लेकिन जब हम धन की बात करते हैं तो हमारी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चलते हैं, लग्न चलित से चलते हैं, तो सेकंड भाव, कुंडली का द्वितीय भाव, ये होता है हमारा धन का भाव, और दूसरा भाव होता है हमारा एकादश भाव। यानी एकादश, एकादशेश इसका स्वामी, और द्वितीयेश और द्वितीय भाव, ये दोनों भाव ऐसे होते हैं जो हमारे धन को इंडिकेट करते हैं। अब आती बात की, अगर आपको धन पड़ा हुआ किसी का मिल जाता है, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं तो आपको एक धन मिल गया, या फिर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे थे, आपको उनका पैसा मिल गया, पर्स मिल गया उनका, या फिर कई बार कुछ होता है कि आप किसी की गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, उनकी गाड़ी में ही आपका धन छूट गया। लेकिन जिनकी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं उनका माइंड बदल गया कि नहीं, हमने अब पैसा नहीं देना है। तो सबसे पहला कर्म तो आपने वही खराब कर दिया कि हमने किसी का पैसा वापस नहीं लौटाना है। ये बहुत बड़ा नुकसान आप करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना कि किसी का भी धन आपको मिलता है, चाहे वो राह चलते मिल जाए,
चाहे वो किसी पूजा स्थान पर मिल जाए, चाहे आपको ट्रेवल करते हुए मिल जाए, या कैसे भी मिले, तो आपने उस धन को अपने पर्स में नहीं डालना है। जितना आपके पर्स का धन है ले जाएगा वो। यानी लक्ष्मी लक्ष्मी को बनाती है। हम कहते हैं ना, धन से धन बनता है, पैसे से पैसा कमाया जाता है, ये अक्सर कहावत आप सुनते हैं। लेकिन लक्ष्मी लक्ष्मी को भी ले जाती है। जाने वो किस नियत का धन है, जाने वो किसके हिस्से का धन है, जाने उसके पीछे किसी की बहुत बड़ी जरूरत हो सकता है उसके घर में बहुत बड़ी जरूरत हो, और वो मनी लेकर के वो व्यक्ति कहीं ट्रेवल कर रहा था या फिर जा रहा था, और उसका धन गिर गया और आपने उठाया और आपने अपने पास रख लिया। अब वो कितनी बद्दुआओं के पात्र आप बन जाते हैं। एक तो उनकी बद्दुआएं लगेंगी कि हाय, जिसने भी दिया है धन, जिसने भी लिया है मेरा धन, वो प्लीज कहीं मुझे लौटा दे, और अगर नहीं लौटाए तो भगवान करे उसके पास धन ना रहे। कहीं ऐसा भी हो सकता है, कई बार लोग निकाल देते हैं मुंह से बात। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वाकई किसी बहुत ही जरूरतमंद व्यक्ति का धन हो। मान लीजिए, हो सकता है वो पैसा लेकर के कहीं अपने घर के किसी मुख्य सदस्य का इलाज करवाने ही जा रहा हो सकता है किसी के लिए मेडिसिन लेने जा रहा हो सकता है किसी बच्चे की फीस भरने जा रहा हो सकता है किसी केस में उलझा हो और उसे छुटकारा पाने का रास्ता मात्र यही धन ही हो सकता है इसके पीछे किसी की बहुत सारी खुशियां हो, छुपी हुई हो। तो किसी का धन लेकर के आप जीवन में अच्छा नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में। चोर के पीछे मोर कहते हैं हम लोग, चोरों को भी मोर पड़ जाते हैं। यानी एक इंसान जो चोरी करता है उनके पीछे भी चोर हैं, वो भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हमें अपने कर्म नहीं सुधारने हैं। चंद पैसों के लालच में हम इतनी अनमोल चीजें, इतनी अनमोल धरोहर, अपनी कर्मों की धरोहर को हम उसे नष्ट कर देते हैं। अब दूसरी बात आती है कि ये धन अगर आपने पर्स में नहीं रखा तो फिर करें क्या। यानी इस धन को आप क्या करें, या तो वहीं छोड़ दें क्या, और अगर वहीं छोड़ देते हैं तो किसी और के हाथ में आएगा। तो क्यों ना आप ही एक जेन्युइन ऐसा स्टेप ले लें जिससे आपके कर्म भी ठीक रहें, जिससे आपके ग्रह भी ठीक हो जाएं, और जिससे आपकी नियत में भी सुधार आ जाए। यानी जिससे आपका इनर और आउटर जो ऑरा होता है वो भी पॉजिटिव हो जाए। कहें किसी भी एक कर्म को करने से आपका ऑरा पॉजिटिव होता है, एक स्टेप आगे चलने से तो भी आपका ऑरा पॉजिटिव होता है। तो हो सकता है इस कार्य को करने से आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाए, आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाए, आपके कर्म भी सुधरे और आपके ग्रहों को भी शांति मिल जाए। आपने अगर ये धन देखा है, आपको किसी कारण से ये धन मिला है, सबसे पहला काम कि आपने इसे अपने पर्स में, वॉलेट में नहीं डालना है। अपनी ईमानदारी के धन के साथ इस जो ग्रीड का, एक लालच का धन, क्योंकि लालच होगा तभी तो आप उस धन को अपने साथ कैरी करेंगे, वरना आप उस धन को कहीं ना कहीं लगाने के लिए अलग से ही सेपरेट कर देंगे। तो एक तो उस ग्रीड का धन जो है वो आपके सारे धन को ले जा सकता है। अब दूसरी बात आती है कि इस धन का करें क्या। कहते हैं कि इस धन को अगर आपको तो वो व्यक्ति का कहीं से पता चल जाता है, कोशिश कीजिए तो आप उस तक इस धन को पहुंचाइए जरूर। ये बहुत ही अच्छा और बड़ा कर्म होगा। और अगर आपको नहीं पता चलता है, नहीं मालूम है कौन व्यक्ति है, कहां से आया, कहां किसका धन है, तो आप इस धन को या तो किसी जरूरतमंद की जरूरत में लगा दीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें खाने की दिक्कत होती है, कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं, नीडी व्यक्ति होते हैं जिन्हें वाकई ही धन की, मेडिसिन की जरूरत होती है, कुछ अच्छे कर्म सुधारने के लिए, जानवरों के जहां पे मेडिसिन का ट्रीटमेंट होता है वहां उनके शेल्टर होम में जाकर के आप चीजें दे सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर आप कहें तो इस धन को आपने सीधा सीधा जो इस्तेमाल करना है वो अच्छे कर्मों में कर देना है। दूसरा होता है कि इस धन को ले जाकर के आपने अपने पूजा स्थान में कहीं भी जाकर के, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, जहां भी आप मतलब जाएं, तो इस धन को जाकर के वहां पे डाल दीजिए। उनके जो गुल्लक होती है वहां डाल दीजिए और अपने कर्मों का लेखा जोखा भगवान के आगे रख दीजिए कि ये किसी का धन है तो मैंने आपके सुपुर्द किया। उसके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा सोर्स बना दीजिए कि उसे कभी भी जिंदगी में धन की कमी ना हो।
ये अगर कार्य आप कर लेते हैं, यकीन मानिए आपके कर्म तो सुधरेंगे, आपके पास धन की कभी कमी नहीं होगी। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पास धन की कहीं कमी रहती है, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि एक छोटा सा उपाय जरूर दूंगी। आप अपनी पॉकेट को कभी भी, खाली पॉकेट को अपने घर से बाहर ना निकले। अपनी पॉकेट में जब भी आप किसी काम के लिए ऑफिस में कहीं भी जा रहे हैं, तो आप उसके अंदर, पॉकेट के अंदर मात्र अगर 10 रुपए भी हैं तो डाल करके हमेशा अपने साथ रखिए। यकीन मानिए हमेशा आपके पास धन की बरसात होगी। इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।